हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, स्वागत है आपका हापुड़ हलचल में और मैं हफ्सा बानो सिद्दीकी। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में कृषि कानून के विरोध में किसानों ने आज दिल्ली लखनऊ हाईवे जाम कर दिया है। किसानों द्वारा लगाए गए जाम के कारण वाहनों की लंबी कतार देखने को मिली। बता दें कि हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र के ततारपुर बाईपास पर अपनी मांगों और कृषि कानून के विरोध में भारी संख्या में किसानों ने जाम लगा दिया था और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इसी दौरान पुलिस और किसान संगठन के कार्यकर्ताओं की आपस में नोकझोंक भी हो गई। काफी देर बाद अधिकारियों के आश्वासन के बाद जाम को खोला गया। MSP से नीचे, MSP से नीचे, MSP से नीचे, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। बच्ची हो, क्या कर रहे हो? रास्ते में जा रहे हो, बच्ची छोटी है, गाड़ी रुक गई, क्या कर रहे हो? बच्ची छोटी है, निकाल लो ना, गाड़ी छोड़ के चले जाओ, बच्ची कैसे। मेरा नाम योगेंद्र सिंह सिरोही है। ये जो आपने चक्का जाम कर दिया है, क्या मांगे आपकी? हमारी मांगे हैं MSP मूल्य जो सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है उससे कम रेट पे हमारी फसल ना बेची जाए, भंडारण पे नियंत्रण रखा जाए और पत्ती पराली वर्षों से जलती आ रही है अब भी जलाई जाए। तीसरी चीज बिजली का बिल 5,000 रुपये होने के तुरंत बाद जो है किसान का घर का हो या ट्वेल्व का हो 600 रुपये जो है सरचार्ज लगा के कनेक्शन काट दिया जाता है और जुड़वाने के लिए जाएगा तो 600 रुपये उसे जो है दोबारा जमा करने पड़ेंगे। हम चाहते हैं जब किसान के पास पैसा नहीं, गन्ना पेमेंट नहीं होता है तो किसान कहाँ से जमा करेगा। किसान की फसल जो 3500 रुपये धान बिक रहा था वो 1700 रुपये, 1400 रुपये, 1500 रुपये बिकी है, आधे मूल्य पे बिकी है, तो किसान कहाँ से जमा करेगा जबकि उसकी लागत भी पूरी नहीं होती। 1975 में गेहूं का रेट था 76 रुपये कुंटल, सरकारी मास्टर की तनख्वाह थी 90 रुपये और सोना था 10 रुपये का 200 रुपये का 10 ग्राम। कितना अंतर था गन्ने में? 10 रुपये का जो है 25 रुपये का अंतर था मास्टर की सरकार की तनख्वाह में और 225 रुपये का अंतर था सोने में। आज गेहूं का मूल्य है 1500 रुपये जो 1400 रुपये बिक रहा है और सोना 55,000 रुपये तोला बिक रहा है। सरकारी मास्टर की तनख्वाह 90,000 रुपये है। किसान की आवश्यक वस्तुओं का लगा करके जो है कानून लगा करके जो है उसकी वस्तुओं उसकी चीज़ों का जो है फसल मूल्य नहीं मिल पाता है। आज किसान के पास आलू नहीं है, आज व्यापारी के पास आलू है तो 1700 रुपये कट्टा है और किसान के पास। सरकार कह रही है कि किसान को इस बिल से कोई आपत्ति नहीं है, विपक्ष गुमराह कर रहा है। सरकार गलत कह रही है। सरकार जो है पूंजीपतियों के घर भरना चाहती है और किसान को जो है अपनी जमीन पर मजदूर बनाने के लिए तैयार है, क्योंकि वो बिल आएगा किसान से कौन फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा, किसान से जो है खेती के लिए करेगा कि तेरे पास कितनी ज़मीन है, बोला 10 बीघे, कि क्या बोएगा, गेहूं बोएगा, कि हम आपसे जो है इस रेट पे गेहूं खरीदेंगे और इस रेट पे जो है आपको बीज देंगे, तो कहाँ रह गए? मान लिया ओले पड़ गए, हमारी फसल तैयार है, वो कहेगा जी मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट था, आप दीजिए मुझे। ओले पड़ने के बाद में जो है किसान कहाँ से देगा? जो उसने पैसा दिया वो पैसा मांगेगा, नहीं तो ब्याज लगाएगा। अगली बार उसने गेहूं नहीं बोई, कोई और फसल बोगी, बोला मेरे गेहूं दे, गेहूं नहीं हुआ तो क्या करेगा वो? उसकी जमीन और लिखवा लेगा। मेरा नाम ज्ञानेंद्र त्यागी है, मैं राष्ट्रीय सैनिक संस्था का यहाँ का हापुड़ का जिलाध्यक्ष हूँ। ये जो आपने धरना दिया है तो क्या मांगे? मांगे सरदार VM सिंह जी जो हैं अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, तो उनके आज दिशा निर्देश में पूरे भारतवर्ष में लगभग किसानों के छोटे और बड़े 350 संगठनों ने आज चक्का जाम किया है और हमारी मुख्यतः मांगे यही हैं, जो ये काला कानून लाई है हमारी सरकार, इसे वापस ले और न्यूनतम समर्थन मूल्य से जो नीचे फसल बिके
उसे जो है सजा का प्रावधान हो या उससे नीचे बिकनी नहीं चाहिए। और यहाँ पे अभी कल ही पता लगी है हमें, हमारे यहाँ पे पराली होती नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में पत्ती में आग लगा दी गन्ने की में, तो किसान जो है 16 किसानों को जेल जो भेज दिया है। इसमें भी किसानों में बहुत भारी रोष है। हालांकि यहाँ पे जो है पराली के नाम पर केवल किसानों को ठगा जा रहा है। यहाँ पराली होती नहीं है। हमारे यहाँ मूंजी का जो पूला धान जो होता है उसे तो पशुओं के चारे में इस्तेमाल करते हैं हम लोग, पराली वराली कुछ नहीं होती है। तो हम जो है, और आने वाली 26 और 27 तारीख में पूरा जो संगठन आपको बताए हैं मैंने, दिल्ली में किसान कूच करेगा 26 और 27 नवंबर को। मेरा नाम मुकुल कुमार त्यागी है। मैं राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रदेश प्रवक्ता हूँ। आज जो ये धरना और चक्का जाम पूरे हिंदुस्तान में हुआ है, ये अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति है, जिसमें करीब 350 संगठन अब तक हो चुके हैं पूरे हिंदुस्तान के। उसके आह्वान पर दिया 3 कारण हैं इसके। एक तो ये जो 3 कानून सरकार ने पिछले दिनों गैर संवैधानिक तरीके से पारित किए हैं, उनके विरोध में इनको वापस किया जाए। दूसरा हमारा कारण उसमें ये है कि उसमें मंडी समिति की जो व्यवस्था है वो, और एमएसपी का प्रावधान, जिसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये एज इट इज जारी रहेगा, लेकिन इन तीनों कानूनों में उसका कोई प्रावधान नहीं है, और ये किसान के लिए बेहद ज़रूरी है। हमारी आज के जो आंदोलन है, इसके माध्यम से एक पहली मांग तो ये है कि या तो इन तीनों कानूनों को वापस लें, या इनमें संशोधन करके मंडी समिति का और प्रत्येक किसान की प्रत्येक उपज की एमएसपी निर्धारित करने का, और वो भी आधार हो C2FL, जो जस्टिस स्वामीनाथन आयोग ने अपनी सिफारिशों में निर्धारित किया था किसान के लिए, वो हो। दूसरा कारण ये है कि सरकार ने एक प्रस्तावित बिल और है जो अब आने वाले संसदीय सत्र में पेश करेगी, वो है विद्युत संशोधन बिल 2020। उसमें सरकार प्रावधान करने जा रही है कि एक देश एक बिल एक रेट। इसका नतीजा ये होगा कि जो किसान 5 बीघे 10 बीघे वाला किसान है, सिंचाई के लिए ट्यूबवेल लगा रखा है, उसका भी वही बिल होगा, और माल में जो करोड़ों रुपए महीने कमाता है उसका भी बिल वही होगा। यानी एक बिल। ये कैसे संभव है इस देश में कि वो जो किसान है, अन्नदाता है, जो पूरे देश को खिलाता है, जिसको आज सब पूरे जो विकसित देश है वो भी सब्सिडी दे रहे हैं, और हमारी सरकार उसको बिल उस आधार पर करना चाह रही है जो पूंजीपतियों का, फैक्ट्रियों का आधार है। इसके अग्रिम क्यों लाना चाहती है, उसके विरोध में कि किसान को अगर ये बिल लाया जाता है तो किसान को उससे दूर रखा जाए, किसान को उससे अलग रखा जाए। तीसरा एक कारण और उसमें जोड़ा गया, रकाबगंज साहिब दिल्ली में मीटिंग हुई थी, उसमें यह था कि पंजाब के 31 संगठन है, पूरे 1.5 महीने से पंजाब बंद है, सब जानते हैं। किसानों ने ट्रैक बंद किया हुआ था, रेलवे ट्रैक, विरोध में। लेकिन चूंकि अब जरूरत ये हुई है कि सीमा पे जवान तैनात हैं, सीमा पे खाद्यान्न पहुंचाना है, और पंजाब में रबी की फसल की बुआई चल रही है, उन्हें खाद पहुंचाना है, तो किसानों ने जनहित को रखते हुए किसान ट्रैक खाली कर दिए। लेकिन इस सरकार ने देश को गुमराह करने के लिए, किसानों को बदनाम करने के लिए अभी तक रेलगाड़ी नहीं चलाई। इसका नतीजा ये हुआ है कि पंजाब में और हरियाणा में किसानों की गेहूं की बुआई के लिए जो आवश्यक फर्टिलाइजर खाद की ज़रूरत है वो नहीं पहुंच पा रहा। उसका भी विरोध इसमें शामिल है। और किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसा कि हमारे भाई अभी पीछे बता रहे थे कि जो पेंशन है वो किसान, जो जवानों की और सरकारी जो हमारे मुलाजिम हैं जो देश की सेवा कर रहे हैं, उनकी ख़त्म कर दी, उसकी भी मांग इसमें शामिल है। ये सरकार जनहित विरोधी है, किसान विरोधी है, किसान विरोधी कानून पारित किए हैं, और ये केवल और केवल ये कॉरपोरेट हितैषी है, कॉरपोरेट के हित में कानून पारित किए हैं, उसके विरोध में हमने आज ये जम किया। धन्यवाद। और भी ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हापुड़ हलचल।